कौन लाठीचार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान राज्यसभा में अपोजिशन ने मुख्तलिफ कौमी मामलात पर किया शदीद एहतजाज। ऐवान में मुसलसल नारेबाजी और शोर शराबा रहा जारी। चेयरमैन की मुतादिद अपीलें भी साबित हुई बेअसर। बिलाखिर कार्रवाई दिन भर के लिए कर दी गई मुलतवी। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. पार्लिमानी तातुल के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी काबीना का अहम इजलास किया तलब। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमती हिकमत अमली पर तफसीली तौर पर किया गया गौर। कई अहम इंतजामी मामलात का लिया गया जायजा। आइंदा पार्लिमानी लाए अमल पर भी हुई मुशावरत। उधर अपोजिशन अपने मुतालबात पर रही बदस्तूर कायम। खरगे का अमित शाह पर बड़ा हमला। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खरगे ने तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर मरकजी हुकूमत को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। वजीर दाखिला अमित शाह से किया इस्तीफे का मुतालबा। हुकूमत पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी आयद किया इल्जाम। बीजेपी ने तमाम इल्जामात को कर दिया मुस्तरद, जिसके बाद सियासी बयानबाजी हो गई मजीद तेज। कौन लाठीचार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? न आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके का बीजेपी आईटी सेल पर बड़ा सवाल। कहा अगर खातून के गाली पर फौरन एफआईआर हो सकती है तो बीजेपी आईटी सेल और मुतनाज़ बयानात देने वाले बाद रहनुमाओं पर क्यों नहीं होती कार्रवाई? कानून सबके लिए होना चाहिए बराबर। हुकूमत पर दोहरे मेयार का लगाया इल्जाम। इसके बाद उनका बयान सोशल मीडिया पर बन गया मौजूए बहस। अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा कदम। बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर के पास इहतिकाक शिकनी का किया नोटिस जमा। राहुल गांधी पर पार्लियामेंट को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। गैर मशरूत माफी का भी किया मुतालबा। मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बढ़ गई कशीदगी, जिसके बाद सियासी बयानबाजी हो गई मजीद तेज। वंदे मातरम बिल पर पार्लियामेंट की मोहर। कौमी नगमे से मुतालिक अहम बिल पार्लियामेंट से हुआ मंजूर। हुकूमत ने फैसले को करार दिया तारीखी कदम। अपोजिशन ने बास कानूनी और आईनी नुकात पर उठाए सवालात। ऐवान में इस मामले पर हुई गर्मा गर्म बहस, जिसके बाद बिल को दे दी गई हतमी मंजूरी। Those people who had betrayed India's freedom movement are fine to the point. I'll move. No. You speak on the objections at this stage. Sir, the point is that now let me tell you, they're manufacturing. Sir, I love Vande Mataram, but I oppose this because they are purposefully manufacturing a division between Rabindranath Tagore and Bankim Chandra Chatterjee. Thank you. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वंदे मातरम तरमीमी बिल पर सख्त रद्द-ए-अमल। बिल को करार दिया आईनी, सेकुलर, जमहूरी अक़दार के खिलाफ। बोर्ड के मुताबिक किसी मखसूस मजहबी तस्वुर को कानून के जरिए शहरियों पर नहीं किया जा सकता मुसल्लत। तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि वंदे मातरम के बाद हिस्से इस्लामी अक़ीदे तौहीद से है मुतसादिम, इसलिए मुसलमानों को इस पर मजबूर करना मजहबी आज़ादी के है खिलाफ वर्जी। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के बिजोई मैनुअल फैसले और आइन की दफात 19 और 25 का हवाला देते हुए कहा कि एहतिराम के साथ आदमी शिरकत भी एक आईनी हक। साथ ही हुकूमत से किया मुतालबा के मजहबी तनाज़ुआत के बजाय बेरोजगारी, महंगाई, तालीम और सेहत जैसे बुनियादी मसाइल पर भी दिए जाए तवज्जो।
राजस्थान के एक और सरकारी स्कूल में तलबा उतर आए एहतिजाज पर। जालोर के बाद अब बाड़मेर के सरकारी स्कूल में असातिज़ा की शदीद कमी के खिलाफ तलबा ने स्कूलों के बाहर धरना देकर बंद कर दिए गेट। तलबा ने फौरी तकर्रियों का किया मुतालबा, जिसके बाद महकमे तालीम के हुक्काम ने नई तकर्रियों की यकीन दहानी। जबकि एहतिजाज मुल्क में सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी पर छेड़ गया नई बहस। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, शिक्षकों को तेरी तानाशाही, शिक्षकों को तेरी तानाशाही। राजस्थान के उदयपुर हाईवे पर पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में एसटी बस और ट्रक की टक्कर में 2 अफराद मौके पर हुए हलाक, तकरीबन 10 लोग हुए जख्मी। महाराष्ट्र के परभनी में भी ब्रेक फेल होने के बाद बस बेकाबू होकर उलट जाने के नतीजे में 26 मुसाफिर हुए जख्मी। राजस्थान के जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के करीब एक एसयूवी ऊंट से टकराकर उलटने से एक आर्मी मेजर की गई जान, जबकि 2 लेफ्टिनेंट रैंक के अफसर हो गए जख्मी। बिहार के भोजपुर जिले में भी ट्रक की जद में आने से एक शख्स की हो गई मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी में रात गए 4 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक मुनहदिम होने से कम 10 अफराद हलाक, 3 जख्मी। मुंबई के करीब थाने जिले के बालाजी नगर गंगाराम वार्ड इलाके में पेश आया हादसा। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और मकामी पुलिस ने फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए मलबे से कई अफराद को निकाला बाहर, जबकि लाशें बरामद होने के बाद हलाकतों की तादाद बताई गई है 10। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारत को 2020 में ही करार दिया गया था खतरनाक और रिहाइश के लिए गैर महफूज। इसके बावजूद मुतादिद खानदान वहीं पर थे मुकीम। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इमारत में मरम्मत का काम भी था जारी जब पेश आया ये सानहा। जिले कलेक्टर ने वाकये के आला सतही तहकीकात का दिया हुक्म। आवाम उठा रहे सवाल कि जब इमारत को पहले ही गैर महफूज करार दिया जा चुका था तो उसे क्यों नहीं कराया गया था खाली। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और रियासती और मुल्की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।